Why do smart investors buy stock when everyone else afford and sells when everyone is greed? Because they do not follow price, they follow value. Hello traders, welcome back to our YouTube channel Learn Trading with SK. In today's video, we are learn what is fundamental analysis and 5 steps of analysis. Okay, start the video. First is what is fundamental analysis? Fundamental analysis means studying a company's real strength, its business, profit, debt, growth and future potential before buying its stock. ओके, फंडामेंटल एनालिसिस का मीनिंग इतना ही होता है, हम यहाँ एक कंपनी के स्टॉक्स को खरीद के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए फर्स्ट हम उस कंपनी का टेक्निकल से ज्यादा हम उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ ट्रेड नहीं कर रहे, हम यहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं। उसलिए हम उस कंपनी का बिजनेस को हम फर्स्ट समझेंगे, उस कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है उसको एनालिसिस करेंगे, और उसका डेट इक्विटी रेशियो कितना है और ग्रोथ हो रहा है या नहीं, और फ्यूचर में उसका पोटेंशियल क्या होगा, फ्यूचर में वो कंपनी सस्टेनेबल होगा या नहीं होगा, या अच्छा ग्रोथ मिलेगा उस कंपनी को, उससे हम फर्स्ट एनालिसिस करने को हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। राइट, ओके, इसको ही हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। राइट, ओके, अब हम 5 स्टेप्स एनालिसिस करेंगे। ओके, फर्स्ट स्टेप अंडरस्टैंड द बिजनेस। ओके, फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट द कंपनी एक्चुअली डूज। ओके, फर्स्ट स्टेप हमारा होगा यहाँ अंडरस्टैंड करना चाहिए हम उस बिजनेस, उस कंपनी क्या वर्क करता है, क्या मैन्युफैक्चरिंग करता है या प्रोडक्ट को सर्विस देता है या कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैसा डिजिटल नेटवर्क बनाता है करके हम फर्स्ट उसको कंपनी के बिहाइंड एनालाइज करना जरूरी है। ओके, आस्क योरसेल्फ, तुम उस कंपनी को इन्वेस्ट करने से पहले आस्क योरसेल्फ हाउ डज इट मेक मनी। ओके, उस कंपनी से हमके कैसा ग्रोथ होगा हमारा अमाउंट। ओके, तुम अपने आप को क्वेश्चन करो, उस कंपनी में हम पैसा डालें तो किस तरह से ग्रोथ होगा, उस कंपनी का क्या ग्रोथ पोटेंशियल होगा इन फ्यूचर। ओके, सेकेंड वन, इट्स बिजनेस इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, हमको अंडरस्टैंड होना होगा उस कंपनी का बिजनेस इजी होगा। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जैसे मानो फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, इस तरह से हमको क्लियर कट होके उस कंपनी का बिजनेस मॉडल अंडरस्टैंड होना जरूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर उस फूड का वैल्यू होगा नहीं कर को हमको अंडरस्टैंड करने के लिए इजी होगा, एनालिसिस करने के लिए इजी होगा। ओके, थर्ड वन, डूज इट हैव स्ट्रॉन्ग डिमांड इन द फ्यूचर। ओके, हम एक फूड का एग्जांपल लिए थे, उस फूड का एग्जांपल इन फ्यूचर में होगा या नहीं। जैसे यहाँ जंक फूड या फास्ट फूड को मैन्युफैक्चर करके सेल करता है, उसका इन फ्यूचर में डिमांड होगा या नहीं, या नेचुरली अब फूड को मैन्युफैक्चर करके उसको सेल करेंगे इन द फ्यूचर, उस नेचुरल फूड का डिमांड होगा या नहीं, उसको हम फर्स्ट अंडरस्टैंड करने के बाद, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद उस कंपनी को हम शेयर बाई करेंगे। राइट, ओके, सेकेंड स्टेप, चेक रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ। ओके, अ स्ट्रॉन्ग कंपनी शुड कंसिस्टेंट ग्रोथ इन सेल्स एंड प्रॉफिट। ओके, एक स्ट्रॉन्ग कंपनी का फर्स्ट फीचर होता है कंसिस्टेंट ग्रोथ, सेल एंड कंसिस्टेंट प्रॉफिट करना उस कंपनी का मेन एक फीचर होता है। राइट, लुक फॉर इंक्रीजिंग रेवेन्यू ईयर आफ्टर ईयर। ओके, हम उस कंपनी का ग्रोथ रेवेन्यू को ईयर आफ्टर ईयर इंक्रीज होते हुए देखना चाहिए, ना कि डिक्रीज। हमको कैसे पता चलेगा उस कंपनी का ग्रोथ इंक्रीज होगा या डिक्रीज? हम सीधा जाना चाहिए गूगल पर और सर्च करो मनी कंट्रोल, उसका लिंक मैं चाहो तो डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, तुम उस वेबसाइट पर जाकर तुम्हारा मर्जी स्टॉक को सर्च करो, उसका फंडामेंटल सारा एनालिसिस करो, उसका प्रॉफिट लॉस कितने पे लॉन्च हुआ, उसका क्या बिजनेस मॉडल है, सब कुछ तुमको उस वेबसाइट पर फ्री में मिलेगा। राइट, नेक्स्ट, इंक्रीज नेट प्रॉफिट। ओके, हमको यहाँ नेट प्रॉफिट इंक्रीज होते हुए दिखना चाहिए। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। इसको करने से हमको नेट प्रॉफिट मिलेगा। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का इंक्रीज ईयर ऑन ईयर होना चाहिए। नेक्स्ट, स्टेबल और इम्प्रूव मार्जिन। ओके, उस कंपनी का मार्जिन स्टेबल से इंप्रूव होना चाहिए। ओके, ग्रोथ मीन्स द कंपनी इज एक्सपांड एंड ग्रोथ कंपनीज रिवार्ड इन्वेस्टर्स। ओके, थर्ड वन, डेट लेवल, टू मच डेट इज डेंजरस। ओके, कोई एक कंपनी है ना, उसका डेट होना जरूरी है, क्योंकि कोई कंपनी का कैपिटल ऐसा ही नहीं मिलेगा जैसे डेट लेगा और यहाँ स्टॉक मार्केट में
आईपीओ करके कैपिटल गेन करेगा कंपनी। इस तरह से डेट सभी कंपनी को यूजुअली होगा, जैसे बैंक से, जैसे स्टॉक मार्केट से, और कई डिबेंचर को सेल करके असेट को लीज रखने पर कैपिटल लेकर उस कंपनी स्टार्ट होगा। बट टू मच डेट इज डेंजरस। बहुत सारा डेट होना उस कंपनी को डेंजरस का, क्योंकि डेट पर उन्होंने डेट का अमाउंट भी रीपेमेंट करना और उसको थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पे करना चाहिए। इसके लिए टू मच डेट रहने से कंपनी का प्रॉफिट कम होता है, राइट। ओके, चेक द डेट टू इक्विटी रेशियो। फर्स्ट, लेस देन 1 जनरली सेफ। ओके, डेट टू इक्विटी रेशियो पर डेट मीन्स कितना परसेंट का डेट है, इक्विटी पर कितना परसेंट का इक्विटी है। 1:2 means 1% debt 2% equity is the best combination of debt equity ratio का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और सेकेंड ऑन वेरी हाई डेट। ओके, रिस्की इन्वेस्टमेंट। ओके, 3:2 से ज्यादा रिस्क मीन्स इक्विटी से ज्यादा डेट रहा तो उस कंपनी थोड़ा रिस्की है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इन फ्यूचर डेट को पे नहीं किया तो उस कंपनी लॉस में जाने का चांसेस बहुत ही है, राइट। ओके, अब हम फोर्थ पॉइंट देखेंगे, key financial ratios. Here are the some important ratios every investor should know. Okay. First one, PE ratio tells if the stock is expensive or cheap. Okay, PE का full form, PE ratio का full form होता है price to earning ratio. Okay, हम इस कंपनी का शेयर प्राइस चीप है या एक्सपेंसिव है करके हमको इस रेशियो देखने पर पता चलेगा, राइट। ROE shows how effective the company use investors money. ओके, यहाँ ROE का फुल फॉर्म होगा रिटर्न ऑन इक्विटी। मींस यहाँ इन्वेस्टर का पैसे से कंपनी क्या प्रोडक्टिव काम कर रही है, क्या ग्रोथ अपने कंपनी पर, अपने प्रॉफिट पर ला रही है करको हमको पता चलेगा ROE रेशियो देखने पर। तुम इसको इजीली अपने ब्रोकर पर देख सकते हो। EPS उसका मीन्स अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट अर्न पर शेयर। ओके, हमको इसका फुल फॉर्म होगा प्रॉफिट अर्न पर शेयर। हम एक शेयर से कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं करको हमको इस रेशियो से पता चलेगा। डिविडेंड यील्ड। ओके, इनकम फ्रॉम होल्डिंग द स्टॉक। ओके, डिविडेंड का मतलब इतना ही है, तुम एक कंपनी का शेयर को बाई करके रखते हो ना, उस कंपनी का प्रॉफिट आने पर अपने इन्वेस्टर्स को फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देने के बाद यहाँ प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स्ड डिविडेंड देता है। उसके बाद यहाँ इक्विटी शेयर्स को प्रॉफिट या लॉस उसके बेसिस पर डिविडेंड देता है, राइट। जैसे बहुत सारे इंडियन कंपनीज डिविडेंड देते हैं, उस टाइम पर उस स्टॉक्स का प्राइस ऊपर जाएगा। इस तरह से इन्वेस्टर भी ट्रेड कर सकते हैं उसके बेसिस पर। ओके, लास्ट वन एंड फिफ्थ वन पॉइंट, future potential. Okay, finally ask, will this company still growth in the next 5 to 10 years? Okay, तुम उस कंपनी के इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी क्या 5 से 10 साल तक इस इंडस्ट्री पर रहेगी या नहीं। जैसे अब AI और EV का जमाना आ गया, इसलिए उस कंपनी सस्टेन करेगी इस मार्केट पर या नहीं करके तुम फर्स्ट एनालिसिस करो खुद से। उस कंपनी का सर्च करो गूगल पर, उसका फाउंडर कौन है, उसका CEO कौन है, उसका मेन ऑफ इनकम क्या है करके फुल एनालिसिस करने के बाद उस कंपनी को तुम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना अच्छा होगा, राइट। लुक एट द इंडस्ट्री ट्रेंड, इनोवेशन एंड एक्सपेंशन प्लान। ओके, तुम उसको लुक करो, इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या होगा, उसका इनोवेशन क्या होगा एंड वो एक्सपैंड होगा या नहीं करके तुम एनालिसिस करने के बाद उस कंपनी पर तुम इजीली जाकर अपना हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट कर सकते हो। कंक्लूजन, फंडामेंटल एनालिसिस हेल्प्स यू इन्वेस्ट विथ कॉन्फिडेंस नॉट इमोशन। ओके, फंडामेंटल एनालिसिस करने से तुम एक कॉन्फिडेंस से उस कंपनी पर इन्वेस्ट कर सकते हो, ना कि इमोशन में आकर कर सकते हो, राइट। ओके, रिमेंबर दिस फॉर्मूला। फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग बिजनेस, कंसिस्टेंसी ग्रोथ, लेस डेट, good management, brisk future. Call to action. If you found this video helpful, do not forget to like, share and subscribe for more stocks knowledge. Comment below, are you a trader or a long-term investor? Okay, if you are learn trading sincerely, subscribe Learn Trading with SK. Thank you traders.